नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आपके लिए हम नए नए विषय लेकर के निरंतर उपस्थित होते ही रहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, आपके ज्ञान वर्धन के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। हम और आप मिलकर के सत्संगति कर रहे हैं। सत्संगति से मनुष्य अच्छा बनता है। तो जब आप सत्संगति कर रहे हैं, हम सत्संगति कर रहे हैं, तो हम और आप अच्छे बनने चाहिए। और अच्छा व्यक्ति कब बनता है? अच्छा तब बनता है जब वो अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो मैं आपको निरंतर ज्ञान से जोड़ता रहता हूं और आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जितना भी मेरे से बन पड़ता है उतना निरंतर करता रहता हूं। ठीक है। आचार्य चाणक्य, महात्मा चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। और वो बहुत ही बड़े एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी राजनीति की बातें और मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी बातें, मनुष्य अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाए, इस संसार में किस प्रकार से वो रहे जिससे वो अपना जीवन अच्छा बना सके, इन अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। तो उनकी कुछ बातें मैं इस सीरीज में चलाऊंगा। जो जो बातें हम सभी के लिए उपयोगी होंगी उनको मैं आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का एक छोटा सा लघु प्रयत्न करूंगा। आज मैंने आपको ये चाणक्य सूत्र हैं, जो कौटिल्य शास्त्र है, उसी के ये सूत्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैंने 8 सूत्र लिखे हैं। ये लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हमें प्रतीत होते हैं। चलिएगा देखते हैं, इनका अर्थ देख लेंगे। आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी पर भी लिख लीजिएगा और अपने बालकों को भी सिखाइएगा, स्वयं इससे कुछ ज्ञान वृद्धि कीजिएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नंबर 1, सुखस्य मूलम धर्म। कि व्यक्ति सुख चाहता है। मैं भी सुख चाहता हूं, आप भी सुख चाहते, राजा भी सुख चाहता है, प्रजा भी सुख चाहती है। सुख तो संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। वो तो दुख आ जाता है, आप सभी जानते हैं। आप दुख चाहते हैं कि दुख आ जाए, विपत्तियां आ जाएं, कोई नहीं चाहता। आ जाती हैं, बस फिर उनको दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य सुख चाहता है, तो सुख का मूल क्या है भाई? सुख कैसे मिलेगा उसको? तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मनुष्य को ये बात जाननी चाहिए, सुखस्य मूलम धर्मः। जो सुख रूपी वृक्ष है वो कहां से उसको पानी मिलता है? उसकी जड़ कहां है? कहते हैं उसकी जड़ है धर्म। धर्म यदि मनुष्य के पास में होगा, धर्माचरण होगा, तो उसे सुख मिलेगा। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल तो धर्म है। यदि हमारा आचरण धर्माचरण है, हमने धर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो हमको सुख मिलेगा। नहीं किए हैं तो दुख मिलेगा। तो अब समझ लीजिएगा, यदि हमें सुख मिलता है तो इसका मतलब है हमारा धर्म है, हमने अच्छे काम किए हैं। और हमें यदि दुख मिल रहा है तो स्वयं समझिएगा हमने बुरे कर्म किए, अधर्म किया। ठीक है। बहुत सुंदर सूत्र दिया संक्षिप्त कि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है। इसलिए जो मनुष्य सुख को चाहता है उसे धर्म कृत्य, धर्म कार्य करने चाहिए। धर्म कार्य, धर्म कार्य का अर्थ है अच्छे कार्य। अच्छे कार्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे।
धर्म का मतलब यहां पर ये नहीं कह रहे कि आप मंत्र पाठ कीजिएगा, ये भी धर्म है, जप करना भी धर्म है, परंतु यही धर्म नहीं है। इसके अलावा परोपकार के जितने भी कार्य हैं, आत्म कल्याण के जितने भी कार्य हैं, सब धर्म कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सुख को चाहने वाले को क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। और आगे कहते हैं जी, वो व्यक्ति धर्म, कहते हैं धर्म, धर्म का मूल क्या है? अभी आगे चलेंगे, बहुत लंबा। आगे कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। आदमी अच्छे कार्य कब कर पाएगा? शांति से। परोपकार के कार्य कब कर पाएगा? तो कह दे धर्म का मूल भी क्या है? अर्थ। अर्थ का अर्थ है मनी। मनी माने संपत्ति, धन, संपत्ति। धर्म भी वही कार्य कर, वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में धन होगा। गरीब व्यक्ति क्या धर्म करेगा? उसको तो बेचारे को अपने पेट को भरने की चिंता रहती है, गरीब व्यक्ति को तो। इसलिए यदि धर्म करना है तो धर्म का मूल जानना पड़ेगा। धर्म का मूल बता दिया इन्होंने, अर्थ। अर्थात हमारे पास में अच्छे साधन भी होने चाहिए। हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे पास समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, समुचित साधन होने चाहिए, समुचित पदार्थ होने चाहिए, घर होना चाहिए, और भी जो भी चीजें पदार्थ उपयोगी हैं हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए, वो सारे होंगे, तभी हम धर्म कर पाएंगे। किसी को कुछ दे पाएंगे जब होगा तभी तो देंगे। गरीब व्यक्ति किसी को क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। तो ये बहुत नीति की बात कही कि धर्मस्य मूलम अर्थ, भाई धर्म का मूल अर्थ है। धर्म वही तभी होगा जब हमारे पास में कुछ अर्थ होगा। और क्या कहते हैं? तीसरा कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। और अर्थ कहां से आता है? तो कहते हैं अर्थ आता है वास्तव में राज्य से। या राज्य का हम अर्थ ले लेंगे, एक राजा होता है, राजा को राज्य से अर्थ मिलता है। क्या है? एक राजा को धन कहां से मिलता है? टैक्स रूप में, कर रूप में, राज्य से। तो राज्य का अर्थ राजा की दृष्टि से वो राज्य हो जाएगा, और हम सभी सामान्य लोगों की दृष्टि से राज्य का अर्थ हो जाएगा कि जहां से हम पुरुषार्थ परिश्रम करके धन प्राप्त करते हैं, वो स्थान, जहां हम जॉब करते हैं, जहां हम बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, वो सारी जगह राज्य के नाम से आएंगे यहां पर। अर्थात मनुष्य धर्म जहां से कमा सकता है वो उसका मूल है। तो व्यक्ति को वो भी करना चाहिए। अर्थात राजा को तो राज्य से धन मिलता है, वो अपने राज्य को अच्छा रखेगा तो वहां से उसको कर रूप में उसका जो खजाना है वो फुल रहेगा, भरा रहेगा। ऐसे हम सभी के पास में धन कहां से आएगा? जब जहां हम कार्य करते हैं वहां हमारी ठीक व्यवस्था होगी। ठीक है। और कहते हैं, अब कहते हैं राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। राज्य माने राज्य को अथवा जो भी हम जहां से धन प्राप्त करते हैं वहां से हमको धन कैसे मिलेगा? वो राज्य, वो व्यवस्था ठीक से कैसी बनी रहेगी? अर्थात जब ठीक से हमारा बिजनेस चलेगा तभी तो धन मिलेगा। तो ठीक से बिजनेस अथवा जो भी व्यापार आदि के स्थान हैं, ठीक है, कार्यस्थल हैं, अथवा राज्य है पूरा, तो वो ठीक कैसे चलेंगे? उनका मूल क्या है? तो इसलिए कहते हैं राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः। यदि व्यक्ति इंद्रिय जयी होगा अर्थात संयमी होगा, संयमी व्यक्ति राज्य को चला सकता है, व्यापार माने व्यापार को चला सकता है, कंपनी को चला सकता है, फैक्ट्री को चला सकता है। असंयमी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा असंयमी तो एक दिन में लुटा देगा। कहते हैं राज्य का मूल माने कंपनी, फैक्ट्री अथवा जो राज्य है उसको
समुचित रूप से ठीक प्रकार से स्थापित कर रखने के लिए क्या होना जरूरी है? इंद्रिय जय। यदि इंद्रियों पर संयम है मनुष्य को, तो उसका जो वो है राज्य अथवा कंपनी फैक्ट्री वो ठीक रहे। तो क्या करना चाहिए? इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। यानी कि मन में आए वो ही कर रहे हैं, है? बार में चले गए, पैसा है तो लो बार में चले गए, पी करके पड़े हुए हैं जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वैश्यावृत्ति कर रहे हैं, ये सारी काम करेंगे तो कितना भी आपने अच्छा अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किया हो, वो 2 दिन में ध्वस्त हो जाएगा। तो इंद्रिय जया, अपने आप पर संयम रखना, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और कहते हैं जी, अभी आगे चल रही है इनकी श्रृंखला। इंद्रिय जयस्य मूलम विनय। इंद्रिय जय कैसे होती है? आदमी अपने आप को कंट्रोल में कैसे रख सकता है? तो कहते हैं उसके लिए उसे विनय की आवश्यकता होती है। विनय अर्थात अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने के लिए विनय। विनय का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनसे दूर रहना, यह है विनय। विनय अर्थात जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, घृणा आदि नहीं होती है, वही तो विनम्र व्यक्ति होता है। जिसके अंदर क्रोध होगा, काम होगा, लोभ होगा, मोह होगा, वो तो अकड़ेगा। तो कहते हैं इंद्रिय जय पर कंट्रोल रखना है तो क्या बनना पड़ेगा? उसको अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि को नष्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब कहते हैं उसका मूल क्या है? वो कैसे आएगा? वो कैसे नष्ट होंगे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि? तो कहते हैं आगे 6वां सूत्र है, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवया सेवा। कि जो काम, क्रोध आदि हैं वो हमारे से दूर कब रहेंगे? कि जब वृद्धोपसेवा, विनय का मूल, विनय तभी आएगी जब वृद्धों की सेवा करेंगे। वृद्धों की सेवा का अर्थ है, यहां पर वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा व्यक्ति, आयु से बूढ़ा नहीं, अर्थात जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके पास में ज्ञान अधिक है, वो यहां पर बूढ़ा कहा गया है, वृद्ध। जब हम ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करेंगे, सेवा का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहेंगे, ज्ञानी व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखेंगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होंगे। हम साधु संत महात्माओं का सानिध्य करेंगे, उनके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर काम, क्रोध नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे साधु संत के साथ रहने लगे कि जो काम क्रोध स्वयं करता है, तो फिर मुश्किल है। उसको साधु नहीं कहेंगे, वास्तव में साधु उसी को कहेंगे जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि ये बुराइयां नहीं हैं। तो कहते हैं वृद्धोपसेवा, माने जो ज्ञानी लोग हैं उनके पास में बैठना पड़ेगा। और कहते हैं उससे क्या होता है बूढ़ों के पास बैठने से? तो कहते हैं वृद्ध सेवया विज्ञानम, बूढ़े लोगों की सेवा से, बूढ़ों लोगों की सत्संगति से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारा क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। हम उनके अनुभवों से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, उनके उपदेशों से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात कही है, वृद्धोपसेवया, वृद्धों की सत्संगति से क्या होता है? मनुष्य के अंदर विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है मनुष्य में। और कहते हैं 8वां विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्, फिर उस विज्ञान से, विशिष्ट ज्ञान से मनुष्य क्या करे? आत्मानं माने अपने आप को गुणों से संपादित माने युक्त करे।
गुणी बने। ये 8 सूत्रों में बहुत सारी बातें बता दी। ठीक है, यहां पर क्रम में कही है, हम इनको खंडशः भी अपने जीवन में लागू करेंगे तो बहुत लाभ मिले। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सुख, सुख यहां पर छोड़ा ला करके। जब व्यक्ति अपने आत्मा को ज्ञान से, विज्ञान से संपादित कर लेता है, युक्त कर लेता है, तब उसको क्या होता है, क्रमशः ये चीजें होती चली जाती हैं और अंत में क्या मिल जाता है, सुख मिल जाता है। ये आचार्य चाणक्य ने बताया है। ये वस्तुतः सही प्रक्रिया है, एकदम सही प्रक्रिया है। असली सुख तो हमें इसी क्रम से ही प्राप्त होता है। ठीक, और ये सारी चीजें हमें करनी चाहिए। वास्तव में हमें यहां से चलना चाहिए, विज्ञान से अपनी आत्मा को संपादित करना चाहिए। विज्ञान कहां से मिलेगा, विज्ञान मिलेगा वृद्ध जनों मान ज्ञानी लोगों की सत्संगति से। और ज्ञानी लोगों की सत्संगति हमें कब प्राप्त होती है जी, जब हम अपने आप को काम क्रोध लोभ मोह से दूर करना चाहते हैं। ठीक है, और ये विनय वो फिर कैसे आएगी, इंद्रिय जय से। इंद्रिय जय का मूल क्या बताया, विनय। यदि ये होगा तो हम इंद्रिय जयी हो जाएंगे, हम संयमी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। ये मैंने एक प्रकरण के 8 सूत्र थे वो एक बार में ले लिए हैं, और आगे बहुत सुंदर सुंदर सूत्र हैं। ये मेरे पास में एक इनकी पुस्तक है चाणक्य सूत्र की, तो पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको वीडियो में ही हम सारी चीज बता देंगे। अभी राजनीति की बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई हैं आचार्य चाणक्य ने। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बातें अच्छी लगी हो, अच्छी लगनी चाहिए। क्यों, आचार्य चाणक्य की बात अच्छी नहीं लगेंगी तो किसकी लगेंगी? ये मेरी बातें नहीं है, आचार्य चाणक्य की बातें। ठीक है, तो आगे भी इनको शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये अच्छी बातें पहुंच जाए, वो भी इस ज्ञान से लाभ उठा ले। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य कोई पुस्तक नहीं बेच रहा मैं आपको, वीडियो नहीं बेच रहा मैं आपको। मेरा उद्देश्य है कि ये अच्छी बातें जो मेरे परिज्ञान में हैं, मेरी नॉलेज में है, कि ये अच्छी अच्छी बातें वो आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये सारी बातें पता नहीं है कहां है। ठीक है, और आप उतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। मैं तो इसी कार्य में लगा हुआ हूं, तो अब मैं इसी कार्य में लगा हुआ हूं, पूरी तरह से झुका हुआ हूं इसी में। तो मेरे इस पुरुषार्थ का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल जाए, ये शास्त्रों की बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। आखिर लोग इनको देखेंगे तो बुरी बातों को तो देखेंगे नहीं, नहीं तो अच्छी बातें उनके पास में नहीं आएंगी तो बुरी अश्लील बातें देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, हैं, अश्लील मूवी देखेंगे, वही देखना है उनको। तो अच्छी चीजों को ले जाइएगा, प्रचार प्रसार कीजिएगा तो लोग अच्छी बातें देखेंगे। चलिएगा, आगे की वीडियो में मिलेंगे। आगे और मैं बहुत सुंदर सुंदर इसमें से सूत्र लेकर के आऊंगा, 2 2 3 3 1 1 इस प्रकार से लाऊंगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।